बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज पहले तो जो नया आया है उससे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर ले, नीचे बेल आइकन को दबा लें कि इंशाल्लाह आपको जो भी नई वीडियो आएगी उसकी अपडेट मिलती रहेगी। आज हमारा टाइम मैनेजमेंट का है 15वां पार्ट, 15वां कोर्स। भावी लाभ के लिए वर्तमान में त्याग करें, यानी कि फ्यूचर में फ़ायदा हासिल करने के लिए अभी जो आपका टाइम है इसमें कुछ चीज़ों को छोड़ दें। कुछ ऐसी चीज़ होती है जिसको अभी आप छोड़ दोगे अभी तो फ्यूचर में आपको काफ़ी फ़ायदा पहुंचेगा। तो आइए इंशाल्लाह सुनते हैं। भावी लाभ के लिए वर्तमान में त्याग करें। समय के मामले से हम सभी के पास विकल्प होता है, यानी कि हमारे पास ऑप्शंस होते हैं। हम चाहे तो इसका गलत इस्तेमाल करें, हम चाहे तो इसका सही इस्तेमाल करें। हम चाहे तो वर्तमान पल को मौज मस्ती बर्बाद कर सकते हैं, यानी कि हम चाहे तो इसको मौज मस्ती में बर्बाद कर सकते हैं, ये जो हमारा अभी का जो समय चल रहा है इसको। यहाँ हम चाहे तो वर्तमान पल को सुनहरे भविष्य सीढ़ी बना सकते हैं, यानी कि भविष्य के लिए एक सीढ़ी का रूप दे सकते हैं। हम चाहे तो आलस में आकर आराम कर सकते हैं और अपना वक्त बर्बाद कर सकते हैं। हम चाहे तो कर्मठता यानी कि बहुत ज़्यादा मेहनत करके अपने भविष्य को बना सकते हैं। हर सफल व्यक्ति भावी लाभ के लिए वर्तमान समय में निवेश करता है, यानी कि इन्वेस्टमेंट करता है, यानी कि अपने वक्त की सही अहमियत, अपने वक्त की कदर करता है। आज अपने वक्त का सही इस्तेमाल करता है तो उसको वो वक्त फ्यूचर में फ़ायदा पहुँचाता है। जिस तरह कंपनियां भावी सफलता के लिए पूंजी का निवेश करती है, उसी तरह व्यक्ति भावी सफलता के लिए समय का निवेश करता है, यानी कि कंपनियां पैसों का निवेश करती है और इंसान वक्त का निवेश करता है, यानी कि इन्वेस्ट करता है। एक विद्यार्थी परीक्षा करीब आने पर, इसको एक मिसाल के तौर पर समझाया जा रहा है यहाँ पे कि एक विद्यार्थी, एक स्टूडेंट परीक्षा करीब आने पर भी घंटों तक टीवी देखता रहता है। दूसरा विद्यार्थी ये सोचता है, दो विद्यार्थी, एक विद्यार्थी जो परीक्षा करीब आने से घंटों तक टीवी देखता रहता है, और दूसरे का देखिए, पहले विद्यार्थी का फिर से पढ़ता हूँ। पहले विद्यार्थी, एक विद्यार्थी परीक्षा करीब आने पर भी घंटों तक टीवी देखता रहता है। दूसरा विद्यार्थी, दूसरा स्टूडेंट ये सोचता है कि इस समय पढ़ने से परीक्षा में ज़्यादा अच्छे ग्रेड मिलेंगे, ठीक है, इसलिए वो टीवी नहीं देखता बल्कि पढ़ाई में जुड़ा रहता है, ठीक है। अब आगे देखिए, कॉलेज का एक विद्यार्थी क्लास से गोता मारकर लड़कियों से गप्पे लड़ाता है। दूसरा विद्यार्थी क्लास में मन लगाकर पढ़ाई करता है। एक कर्मचारी ऑफिस के महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट पर काम करने के बजाय गपशप करता रहता है। दूसरा कर्मचारी करियर में तरक्की को ध्यान में रखते हुए महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट में फटाफट पूरा कर देता है। एक सेल्समैन सुबह उठकर टीवी देखने लगता है। दूसरा सेल्समैन सुबह उठकर संभावित ग्राहकों से फ़ोन पर अपॉइंटमेंट्स लेता है। अब आप ही बताएं कि इन उदाहरणों में से ज़्यादा अच्छा भविष्य किसका होगा। यानी कि जो भी हम ऊपर सारी चीज़ें सुने, इसमें आप सोचने की कोशिश करें कि इसमें ज़्यादा सही हिस्सा किसका होगा, अच्छा भविष्य किसका होगा, पहले व्यक्ति का या दूसरे व्यक्ति का। निविड़ता रूप से, यानी कि एक समझदारी रूप से देखा जाए तो व्यक्ति का भविष्य ज़्यादा अच्छा होगा जो सही काम कर रहा है। कारण स्पष्ट है, हर उदाहरण से पहला व्यक्ति क्षणिक सुख में उलझकर अपना समय बर्बाद करता है, जबकि दूसरा व्यक्ति भावी सफलता के लिए क्षणिक सुख का त्याग कर रहा है, यानी कि अभी थोड़ी तकलीफ बर्दाश्त कर रहा है कि आने वाले वक्त में उसे फ़ायदा पहुँचे। इसलिए समय के सर्वश्रेष्ठ उपयोग का 15वां यानी कि 15 नंबर का हमारा जो फॉर्मूला है, जो हमारा सिद्धांत है, उसका नाम है भावी लाभ के लिए वर्तमान में त्याग करें। अभी थोड़ी तकलीफ बर्दाश्त कर ले, अभी कुछ चीज़ों को ऐसे छोड़ दें जो आपको फ्यूचर में फ़ायदा पहुँचाए। जैसे कि जो मेरी भी उम्र है, मेरी उम्र के मेरे काफ़ी सारे दोस्त भी इस कोर्स को देखते हैं, तो उनसे भी यही रिक्वेस्ट है। और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अभी वक्त है यार, अभी काम करने का वक्त है। आज से अभी आपकी उम्र 20-30 साल, 25 साल जो भी हो, लेकिन आप 50-60 साल के हो जाओगे फिर काम करने का मन करेगा, लेकिन इतनी ताकत नहीं होगी। तो अभी जो करना है अभी करें, अभी वक्त है। जैसे समझिए कि एक मिनट जैसे जा रही है, आपका वक्त जाता जा रहा है, दोबारा ये वक्त कभी नहीं मिलने वाला है। तो जो वक्त मिल गया इसका सही इस्तेमाल करें। इसका एक उदाहरण देखें, यानी कि ये मैंने पहले पढ़ा था, मुझे बहुत अच्छा लगा था, आपको बताता हूँ। एक मिसाल बताई जा रही है यहाँ पे कि एक जापानी कंपनी कैलिफोर्निया में योसेमाइट नेशनल पार्क का प्रबंध संभालना चाहती थी, यानी कि एक नेशनल पार्क था जिसका प्रबंध संभालना चाहती थी, ठेका लेना चाहती थी। अमेरिका वालों ने उस कंपनी से बिजनेस प्लान पेश करने को कहा, यानी कि अमेरिका की कंपनी ने कहा कि करना है तो आप अपना कोई प्रोजेक्ट बताओ, अपना कोई बिजनेस प्लान बताओ।
उन्हें उम्मीद थी, यानी कि अमेरिका वालों को उम्मीद थी कि वे 1 या 2 साल का बिजनेस प्लान पेश करेंगे। अब यहाँ मैं आपको बार बार बोलता हूँ ना कि आप अपना, जैसे मैंने बताया कि मैं 1 हफ्ते का अपना एक टारगेट, एक हफ्ते की सारी चीज़ें फिक्स करके रखता हूँ। कितने लोग होते हैं जिन्होंने महीनों का, कितने सालों का फिक्स करके रखा होता है। तो अब ये देखिए, ये जब मैंने पढ़ा था तो मैं भी हैंग हो गया था कि ये क्या हुआ। तो ऐसा ये बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ है। अमेरिका वालों ने उनको कहा कि आप अपना प्लान पेश करें, आप अपना प्रोजेक्ट लेके आए, जापानीज़ लोगों को, जापानी कंपनी को। तो अब जापानी लोगों, अमेरिका वालों को लग रहा था कि 1 या 2 साल का या 3 साल का प्रोजेक्ट लेके आ जाएंगे, बिजनेस प्लान पेश कर देंगे इनका। लेकिन जब जापानी कंपनी ने 250 साल का बिजनेस प्लान पेश किया, समझ रहे हैं, उनकी सोच थी 2-3 साल की और ये लेके आए 250 साल का। 250 साल का बिजनेस प्लान पेश किया तो अमेरिका वालों के होश उड़ गए। अमेरिका के लोग अगली तिहाई या अगले साल के बारे में सोच रहे थे, जबकि जापानी कंपनी दीर्घकालीन भविष्य के बारे में सोच रही थी। दरअसल हम सभी के पास एक दिन में 24 घंटे का समय होता है, मुकेश अंबानी के पास भी और छगनलाल के पास भी। अहम सवाल तो ये है कि आप उस समय के क्या करने का विकल्प चुनते हैं। ये इस बात से तय होता है कि आपके लिए क्या महत्वपूर्ण है, क्षणिक सुख या भावी सफलता। यानी कि ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप क्या चाहते हो। अभी मौज मस्ती करके सब, मतलब कितने लोग तो होते हैं कि यार अभी तो ये है, अभी तो उम्र है, ये करेंगे, वो करेंगे, घूमने जाएंगे, ये वो, अब समय भी बर्बाद कर रहे हैं, पैसे भी बर्बाद कर रहे हैं, अपनी हालत भी बर्बाद करें। तो ऐसा ना करें, अभी सारी चीज़ों को बोलते हैं ना, ऑब्जर्व करें, अभी सारी चीज़ों को संभालने की कोशिश करें, थोड़ा अपने आप को काबू में रखें। अभी काबू में रखेंगे, अभी संभालेंगे तो इंशाल्लाह फ्यूचर में ये चीज़ बहुत बड़ी फ़ायदा पहुँचाएगी। किसी बच्चे के लिए खेलना कूदना बहुत ही अहम है, इम्पॉर्टेंट है, इसलिए वो 6 घंटे तक पतंग उड़ाता है और 4 घंटे तक टीवी देखता है। दूसरे बच्चे की लिए कक्षा में अव्वल आना महत्वपूर्ण होता है, इसलिए वो 10 घंटे तक पढ़ता है। इसी तरह एक सेल्समैन क्षणिक सुख की खातिर टीवी पर क्रिकेट मैच देखता रहता है, यानी कि टेम्प्रेरी सुख जिसको बोलते हैं, क्षणिक सुख, टेम्प्रेरी सुख के लिए, टेम्प्रेरी थोड़े मज़े के लिए टीवी देखता है। जबकि दूसरे सेल्समैन के लिए भविष्य दीर्घकालीन, यानी आने वाले वक्त का आनंद, और उसके लिए आने वाले वक्त में ज़्यादा सुखी रहना उसको ज़्यादा सही लगता है, आनंद महत्वपूर्ण होता है। इसलिए वो वर्तमान समय का जमकर एक स्ट्रगल करता है, मेहनत करता है। अपना भविष्य इस बात पर निर्भर करता है कि आप कौन सा विकल्प चुनते हैं, वर्तमान क्षणिक आनंद का या भावी दीर्घकालीन का सुख। यानी कि ये आपका भविष्य है, जो ये सब आपके ऊपर ही डिपेंड करता है कि आप तो क्या चाहते हो। बस अभी कुछ साल खुश रह के फिर आने वाले 10 बुढ़ापे में फिर वही परेशानी के आलम में रहना चाहते थे, नहीं, ऐसा नहीं करना। अभी खूब मेहनत करें, खूब स्ट्रगल करें, अभी कुछ चीज़ों को थोड़ा बोलते नहीं, फालतू खर्चा कम करें, फालतू टाइम वेस्ट करने से बचे, तो नियमित रूप से, नियमित रूप से अच्छे से काम करने की कोशिश करें, और जितना आप काम कर सकते हो उससे और ज़्यादा करने की कोशिश करें। 100% तो हर कोई देता है, आप 200%, 150% देने की कोशिश करें तो आपको मज़ा आ जाएगा। देखिए कि आप काम तो करना है, लेकिन हर चीज़ ज़रूरी होती है, पैसे फालतू में बर्बाद करना भी ज़रूरी है, तो अपना वक्त भी बर्बाद करना ज़रूरी है, हर चीज़ से बचाने की कोशिश करें। और मैं क्या बोलूँ आपको, इतनी सारी चीज़ें हैं, इतनी सारी चीज़ें, काफ़ी सारी चीज़ें तो मैं भूल जाता हूँ, लिख के इतना रखता हूँ, किताबें रखता हूँ, सब चीज़ रखता हूँ, लेकिन फिर भी भूल जाता हूँ। तो यही चीज़ है इम्पोर्टेंट कि अपने बोलते हैं ना कि वर्तमान में आपका जो है, अभी जो चल रहा है, इस समय का सही उपयोग करें। क्योंकि अभी ये जो समझो कि अभी जो टाइम है, पैसा है, वक्त है, सेहत है, समझ है, सलाहियत है, जो भी है अभी है, जैसे जैसे एक एक मिनट बढ़ रही है, हर चीज़ कम होती चली जा रही है। देखिए ये चीज़ें सारी दोबारा नहीं मिलने वाली। थोड़े मज़े के लिए अपना फ्यूचर बर्बाद ना करें, जो थोड़ा मज़ा नहीं फिर लाइफ टाइम के लिए सज़ा हो जाती है। मैंने कितने ऐसे लोगों को देखा है जो 60-70 के साल में बहुत मेहनत कर रहे होते हैं, आज भी मेहनत, उनके बच्चे होते हैं वो भी मेहनत कर रहे होते हैं, ये भी मेहनत कर रहे होते हैं, वो जैसी वो समझिएगा 20 के टाइम में जैसी मेहनत कर रहे थे, अभी भी वो वैसे ही मेहनत कर रहे हैं। 70, 80, 90 जो भी उनकी उम्र हो, या 60-70 की जो भी उम्र हो, मैंने कितनों को ऐसा देखा है, वो बेचारे ऐसे पूरे ऐसे हो गए होते, लेकिन फिर भी काम कर रहे होते हैं। उसकी वजह क्या होती है कि वो जो करते हैं वो बस टेम्प्रेरी सोच के ही करते कि बस जो है अभी है, आज कमाया, आज खा लो, हो गया, बस कल के बारे में इतना सोचते नहीं है, आने वाले टाइम के बारे में इतना सोचते नहीं है। और हमें सोचना चाहिए, फालतू में पैसे बर्बाद करने से पहले भी मैं हर बार बोलता हूँ, मैंने काफ़ी अपने दोस्तों को भी बोला है कि आप जो भी खर्चा करो, मैंने एप्लीकेशनों का काफ़ी बताया था कि काफ़ी सारे एप्लीकेशन, यूज़फुल एप्लीकेशन बताऊँगा इंशाल्लाह। वो जो हमारा मोबाइल बेसिक्स वाला जो कोर्स शुरू करने वाले हैं, इंशाल्लाह वो सारी चीज़ें मैंने उसमें डाल दी, वो सारी चीज़ें उसके अंदर इंशाल्लाह आपको मिलती रहेगी।
तो ये है कि एक एक रुपया आप जो खर्च करते हो ना उसका आपके पास रिकॉर्ड होना चाहिए। मिसाल के तौर पे अगर आपने आज 10 रुपये की चाय पी ना तो उसका आपके पास रिकॉर्ड होना चाहिए। अगर आपने किसी को 10 रुपये दान भी कर दिया तो उसका भी आपके पास रिकॉर्ड होना चाहिए। अब उसको ऐसा नहीं चाहिए कि यार ये कौन लिखेगा, क्या करूँगा, ये ऐसा यार कंटाला आता है, मेरे को लिखना नहीं आता। ये सब आलस की बात है, ये सब छोड़ दे, ये सब बहाने हैं। बहाने मतलब कि अगर इंसान को कोई काम नहीं करना हो तो उसको 1000 बहाने मिलते हैं, और अगर उसको काम करना है तो एक ही लक्ष्य मिल जाए कि काम करना ही है। एक टारगेट करना चाहे तो वो सब कुछ कर सकता है, और अगर वो करना नहीं चाहे तो कुछ भी नहीं कर सकता। अगर वो चाहे कि मैं ये काम, अगर वो सोच सकता है तो उस काम को वो कर भी सकता है। अच्छी चीज़ें, फालतू की चीज़ें नहीं करना है। टारगेट बनाए, काम करे। हाँ, छोटा सा बोलते ना कि अगर एक छोटे बिजनेसमैन का मैंने आपको पार्ट सुना था बिजनेसमैन की स्टोरी में, मैंने आपने तो जाके देख सकते हो, मोटिवेशन स्टोरी वाले अपनी जो प्लेलिस्ट है नीचे डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दे दूँगा, आप उसमें देख लीजिएगा कि एक छोटी सी लाड़ी पे मतलब खाना बेचने वाला इतनी बड़ी होटल का मालिक बन सकता है, तो फिर आप क्यों नहीं। ऐसे बहुत सारे आप देखिए, यूट्यूब पे सर्च करोगे, न्यूज़पेपर होने की काफ़ी सारी ऐसी, मतलब आपको पता है कि आप ढूंढोगे तो आपको काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें मिलेगी जिनके पास कुछ नहीं था। उन्होंने थोड़े टाइम में बहुत मेहनत की, बहुत स्ट्रगल किया, छोटे से शुरू किया और एक बड़े पैमाने पर उन्होंने आज अपना बिजनेस खड़ा कर लिया है। डोमिनोज है, फिर ये जो बहुत सारी आज जो बड़ी बड़ी कंपनियां, एप्पल है, मैकडोनल्ड है, ये क्या नाम है अपना, बर्गर किंग है, जोमेटो है, ऐसी बहुत सारी। अभी तो मैं आपको बहुत बड़ी बड़ी कंपनियों के बारे में बता रहा हूँ। इसके अलावा जैसे हमारा लिज्जत पापड़ है जो हमारे इंडिया का है, ऐसे बहुत सारी कंपनियां, आपको हज़ारों कंपनियां ऐसी मिल जाएगी जिन्होंने बहुत छोटे पैमाने पर अपना काम शुरू किया था और अल्लाह के फजल करम से मेहनत की उन्होंने, तो आज उनको बहुत बड़ी कामयाबी मिली है। बस ज़रूरी है मेहनत करें, हार्ड वर्क करें, साथ में स्मार्ट वर्क करें। अगर आपको कामयाब बनना है, एकदम बोलते हैं सक्सेसफुल लाइफ, तो 15-15 घंटे तक काम करने के लिए तैयार हो जाए। सुबह 5 बजे से लेकर रात को 12-1 बजे तक काम करने के लिए तैयार हो जाए। देखिए, इंपॉर्टेंट बहुत सारी चीज़ें होती है। इंसान ये समझता है कि यार मेरी सेहत इंपॉर्टेंट है, ज़रूरी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अपनी सेहत का ख्याल रखना चाहिए। लेकिन देखिए, पैसे भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और वक्त भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप ये भी देखिए कि आप कहीं वक्त दे रहे हो तो आपको इतना मिल भी नहीं रहा है पैसा, तो वो सारी चीज़ें भी ध्यान में रखने की कोशिश करें। उम्मीद मैं समझ रहा हूँ, मैं बोलने की वक्त बहुत ज़्यादा हो जा रहा है, बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी तो मैं बता नहीं पाऊँगा, समझा नहीं पाऊँगा। तो उम्मीद करता हूँ आप लोग समझ रहे होंगे मैं क्या कहना चाहता हूँ। तो इन शॉर्ट, कहीं से भी स्टार्ट करें, सिर्फ सोचने से कुछ नहीं होगा। सोचते तो हज़ारों लोग हैं, लेकिन कामयाब वो होते जो कहीं ना कहीं से स्टार्ट करते। शुरुआत करनी होगी। मुझे देखें, मैंने शुरू किया है, मैं भी काफ़ी सालों से मैंने सोचा, काफ़ी शुरू भी किए, फिर बंद किया, शुरू किया, फिर बंद किया, लेकिन अब फाइनली बहुत सारी रिसर्च करने के बाद, सोचने के बाद फाइनली शुरू कर दिया। सोचना अच्छी बात है, क्रिएटिव आइडियाज़ सोचना चाहिए, सोचने के साथ साथ उसको लिखना चाहिए कि क्या पता आपने क्या सोच लिया और वो आइडिया आपको कितना फ़ायदा पहुंचा सकता है। तो जो भी आइडिया आए माइंड में, उसको पेपर पे लिखने की आदत बनाओ, इंशाल्लाह आपको फ़ायदा पहुंचाएगा। उम्मीद करता हूँ आपको सारी बातें फ़ायदा दे रही होगी। किसी को कुछ कन्फ्यूज़न हो, व्हाट्सअप कर सकता है, कमेंट कर सकता है। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने की कोशिश करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने की कोशिश करें। दुआ आखिर में याद रखें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह हाफ़िज़।